हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। चलें फिर इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट मीन्स कि हमें इसमें दो बातों को इम्पोर्टेंस देनी है, एक है नाउन और एक प्रोनाउन। आप नाउन के बारे में भी पढ़ चुके हैं और प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। नाउन किसी भी चीज़ का, शख्स का, जगह का नाम होता है। जैसे कि अली एक नाउन है, कोई भी बुक एक नाउन है। उसकी जो क्वालिटी हमें बताएगा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो एडजेक्टिव कहलाएगी। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं और ये हमें नाउन की रिपीटिशन से बचाता है, जैसे कि इट, शी, ही। और इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ड हमें नाउन और प्रोनाउन की अच्छी या बुरी खसूसियत के बारे में बताएगा, क्वालिटी के बारे में बताएगा, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। अब हम एग्जाम्पल से इसकी को समझते हैं। हिरा इज़ अ गर्ल। हिरा इज़ अ गर्ल, हिरा एक लड़की है। हिरा इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, हिरा एक खूबसूरत लड़की है। गर्ल इज़ अ नाउन हेयर। और पहले बात हम ये कर रहे हैं कि हिरा एक लड़की है, हमने उसकी कोई भी क्वालिटी नहीं बताई है। बट इन द सेकेंड सेंटेंस वी से हिरा इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ गर्ल, ब्यूटी ऑफ हिरा। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है जो कि हमें नाउन की क्वालिटी बता रहा है। और नाउन क्या है यहाँ पे? गर्ल। गर्ल इज़ अ नाउन एंड ब्यूटीफुल इज़ एन एडजेक्टिव जो कि हमें बताता है हिरा की क्वालिटी, जो कि एक अच्छी क्वालिटी है। Another example is there, सारिम is a boy, सारिम is a hard working boy। सारिम एक लड़का है। पहले जो है हम ये कह रहे हैं कि सारिम एक लड़का है और दूसरे में हम ये बता रहे हैं कि सारिम एक हार्ड वर्किंग लड़का है। तो यहाँ पे हार्ड वर्किंग जो है वो क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी है? बॉय की, सारिम की। सारिम जो है वो एक नाउन है, बॉय इज़ आल्सो अ नाउन। सो सारिम्स क्वालिटी इज़ दैट ही इज़ हार्ड वर्किंग। सो हार्ड वर्किंग इज़ एडजेक्टिव एंड बॉय इज़ नाउन। सो हेयर वी अगेन come to a conclusion that adjective qualifies a noun। अब हम पढ़ेंगे कि ये प्रोनाउन को किस तरह से क्वालिफाई करता है। दिस इज़ अ बुक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज़ अ बुक, बुक यहाँ नाउन है। अब नाउन की रिपीटिशन को बचाने के लिए हमने प्रोनाउन यूज़ किया जो कि इट है। इट जो कि ऑरेंज कलर में यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, इट प्रोनाउन है। और हम अब ये इसको समझते हैं। दिस इज़ अ बुक, ये किताब है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत दिलचस्प है। यानी किताब की यहाँ पे खसूसियत बताई गई है, किताब की यहाँ क्वालिटी बताई गई है दैट। और वो क्वालिटी क्या है? वो है इंटरेस्टिंग। इट प्रोनाउन है, इंटरेस्टिंग जो है वो एडजेक्टिव है। यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव प्रोनाउन इट को क्वालिफाई कर रहा है। इन स्प्रिंग द ट्रीज आर कवर्ड विद ग्रीन लीव्स। स्प्रिंग में, बहार में, द ट्रीज आर कवर्ड, दरख्त जो है वो कवर होते हैं विद ग्रीन लीव्स, सब्ज पत्तों के साथ। यहाँ पे जो ग्रीन है वो एक कलर एडजेक्टिव है। आप देखें, ग्रीन किसी भी चीज़ की क्वालिटी हो सकती है। लीव्स पत्ते जो कि नाउन है, और ग्रीन जो है वो एडजेक्टिव है जो कि नाउन की क्वालिटी के बारे में आपको बता रहा है कि उसकी खासियत क्या है, वो किस तरह का है। तो ग्रीन इज़ adjective here and leaves is noun here। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि क्या एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है या हम इसको नाउन के बाद भी लगा सकते हैं। इसमें दो सूरतें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम उसको एडजेक्टिव से पहले भी लगा सकते हैं और एडजेक्टिव के बाद भी लगा सकते हैं। जो एडजेक्टिव से पहले नाउन से पहले आता है उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एंड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, इन द नाउन ग्रुप्स डार्क इवनिंग्स एंड मिस्टीरियस इवेंट्स, डार्क एंड मिस्टीरियस आर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि आपको पता है कि इवनिंग शाम है, एक वक्त है, तो ये यहाँ पे जो है नाउन है। और उस नाउन की क्वालिटी क्या है, उस नाउन की यहाँ पे जिस खसूसियत के बारे में बात की जा रही है वो क्या है? वो डार्क है। यानी कि यहाँ इवनिंग जो है वो डार्क है। हम इवनिंग को ये भी कह सकते हैं प्लेजेंट इवनिंग,
बहुत ही खुशगवार शाम है। लेकिन यहाँ हम जो इवनिंग की क्वालिटी बता रहे हैं वो है कि इवनिंग डार्क है। तो डार्क यहाँ पे एडजेक्टिव है और जो इवनिंग है वो यहाँ पे नाउन है। तो यहाँ पे डार्क जो है वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद आप मिस्टीरियस इवेंट्स में चले जाएं। इवेंट जो है मिस्टीरियस है, तो मिस्टीरियस यहाँ इवेंट से पहले आ रहा है, तो मिस्टीरियस यहाँ पे पहले आएगा, तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर हम ये कहें द इवेंट इज़ मिस्टीरियस, तो यहाँ मिस्टीरियस जो है वो एट्रीब्यूटिव नहीं हुआ। यानी कि हम जो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव के तौर पर यूज़ कर सकते हैं उसको हम नाउन के बाद में भी लगा सकते हैं। फिर उसको हम जो एडजेक्टिव कहेंगे वो है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स आर द एडजेक्टिव्स दैट अकर आफ्टर द नाउन। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स ऑलवेज फॉलो अ लिंकिंग वर्ब। मतलब कि अब यहाँ आप देखिए, माई टीचर लुक्स टायर्ड, लुक इज़ वर्ब हेयर। आपको पता है माई टीचर इज़ नाउन, नाउन सब्जेक्ट है ये, और फिर उसके बाद लुक आ जाता है, लुक वर्ब है, और टायर्ड जो है ये उसकी खसूसियत है, ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये उसकी खसूसियत है। माई टीचर लुक्स टायर्ड, टीचर जो है वो किस तरह नज़र आ रही है? टीचर जो है वो टायर्ड नज़र आ रही है। लुक्स जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, यानी कि टीचर की खसूसियत बताई जा रही है, टीचर टायर्ड है। तो टीचर टायर्ड है, टीचर नाउन है, और नाउन के बाद लिंकिंग वर्ब के भी बाद आपको जो एडजेक्टिव नज़र आ रहा है टायर्ड, थकी हुई है। कौन थकी हुई है? टीचर थकी हुई है। यहाँ पे हम अगर कह दें कि टायर्ड टीचर, तो टायर्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं माई टीचर लुक्स टायर्ड, टायर्ड खसूसियत उसकी जो है, जो उसका एडजेक्टिव है वो एंड पे आया है, तो यहाँ पे ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। फिर आप देखें, आवर म्यूजिक टीचर वॉज वेरी एंग्री, आवर म्यूजिक टीचर इज नाउन हेयर, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। वॉज यानी था, वेरी है एंग्री, बहुत गुस्से में। यहाँ भी म्यूजिक टीचर की जो क्वालिटी है वो आपको बाद में बताई गई है, तो ये भी आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की 8 टाइप्स हैं। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है जो कि आपको सिंपली किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताता है, अच्छी या बुरी, छोटी या बड़ी, उसका कलर ब्लैक है, ग्रे है, किस कलर की है, वो डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। लार्ज, ब्यूटीफुल, हैंडसम, क्लेवर, केयरफुल, हेटफुल एट्सेट्रा, ये सारे डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं। फिर उसके बाद आ जाता है नंबरल एडजेक्टिव। नंबरल एडजेक्टिव जो होगा वो आपको उसकी क्वांटिटी बताएगा। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं टेबल को। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है वो आपको, ये भी क्वालिटी से ही रिलेटेड है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है, इसको हम वन बाय वन आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसको याद करने के लिए आप बस ये याद रख लें कि ये आपको बताता है व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी। सिंपली क्वालिटी बताता है आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसका कलर है, उसका साइज़ है, वो किस तरह का दिखता है, क्या उसकी खासियत है अच्छी या बुरी, ये आपको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बताएगा। मिस लिंदा इज़ अ केयरफुल टीचर, तो केयरफुल जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, टीचर यहाँ पे नाउन है, और केयरफुल टीचर है वो बहुत ही मोहतात टीचर है। आपको उसने सिंपली उसकी क्वालिटी बताई है और वो अच्छी क्वालिटी है। फिर उसके बाद आ जाता है नंबरल एडजेक्टिव। नंबरल एडजेक्टिव हाउ मैनी, आप इनको इस तरह से याद कीजिए कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में काइंड ऑफ क्वालिटी आएगा और नंबरल एडजेक्टिव में हाउ मैनी आएगा। इनको इनके क्वेश्चन वर्ड्स के साथ आप याद कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव की जो टाइप है किस क्वेश्चन वर्ड को आंसर करती है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आंसर करता है ऑफ व्हाट क्वालिटी, और नंबरल एडजेक्टिव आंसर करता है हाउ मैनी। टू बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, टू बर्ड्स, यहाँ पे टू एडजेक्टिव है और ये नंबरल एडजेक्टिव है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हाउ मच को आंसर करता है। आप इसको याद करने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं, देयर इज टू मच सॉल्ट इन दिस सूप, इन दिस सूप। टू मच, मच यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, ये उसकी बता रहा है कितना, कितना सॉल्ट उसमें जो है वो टू मच सॉल्टी है वो सूप। फिर उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताता है विच पर्सन विच थिंग, मतलब कि ये पॉइंट आउट करता है कि कौन सी चीज़
कौन सा बंदा और क्या कौन सी जगह जो है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। एज फॉर एग्जांपल दिस बुक इज़ माइन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और पहले आपने जितने भी एडजेक्टिव्स पढ़े हैं उन सब में आपको ये नज़र आएगा, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स नज़र आएंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल जो है वो कोट कर रही हूँ, बाकी आप पीछे जो टेबल अभी गुजरा है यहाँ पे बैक पे, इस टेबल में पिछले जो टेबल था जो कि अभी नहीं आ रहा, इस टेबल में आपको बहुत सारे आगे मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं हर एडजेक्टिव की टाइप की, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक एक एग्जांपल ही यहाँ पे कोट कर रही हूँ। दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक, ये किताब मेरी है। तो ये बुक की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि कौन सी बुक, तो इसका मतलब है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है आपको बताएगा विच थिंग, विच पर्सन। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आपको बताएगा व्हाट, व्हिच एंड हुज, and when they are used with nouns to ask questions. whose book is this, यानी बुक के साथ, किसी भी नाउन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, शख्स के साथ what, which and whose उसके साथ आ जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। whose book is this, whose यहाँ पे आप देखें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है एंड बुक यहाँ पे नाउन है। फिर अगला आ जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो पोजेशन शो करता है, टू शो हु ओन्स एंड हु पोजेसेस। दिस इज माई कैट, माई कैट, नाउन के साथ जब भी माई आएगा, आपको पता है ये सारे प्रोनाउंस होते हैं, आई, माई, ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउन है, लेकिन जब ये नाउन से पहले लगेंगे, यानी कि कैट यहाँ पे नाउन है, कैट से पहले ये लगा है यहाँ पे माई, तो ये जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस इज़ माई कैट, माई यहाँ पे एडजेक्टिव है। जब भी ये इस तरह के प्रोनाउन नाउन से पहले आएंगे जो कि पोजेशन शो करेंगे, तो वो एडजेक्टिव बन जाएंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। दिस इज़ माई कैट में यहाँ पे माई जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। आपको पता है आप नाउन की जो है वो टाइप्स में से 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक है कॉमन नाउन और एक है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन ऐसे आप समझ लें जैसे कि हम किसी कहें कंट्री, कंट्री जो है वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम उसी कंट्री को कोई नाम दे देते हैं जैसे कि अमेरिका, तो ये एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। अमेरिका इज़ अ प्रॉपर नाउन, कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन। तो वो एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बने हुए होंगे वो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स होंगे, और आप जो भी उनके साथ फिर नाउन आ जाएगा तो वो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ कमिंग टू विजिट आवर कंट्री। द अमेरिकन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सदर होता है। अब हम सिंपली कह दें द प्रेसिडेंट इज़ कमिंग टू विजिट आवर कंट्री, कि कोई प्रेसिडेंट हमारे मुल्क को विजिट करने आ रहा है, तो प्रेसिडेंट सदर वो नाउन हो गया। लेकिन अगर हम उसके पहले ये कह दें द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका का सदर हमारे मुल्क को जो है वो विजिट करने आ रहा है, तो ये यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव है। फिर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, द वर्ड विच इज समटाइम्स यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हाट अ जीनियस। तो यहाँ व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ कि एडजेक्टिव्स को हम डिफरेंट इसकी डिग्रीज होती हैं जो कि हम जानते हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, देन इज़ कंपैरेटिव, एंड द थर्ड वन इज़ सुपरलेटिव डिग्री। जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हम सिंपली किसी की क्वालिटी बता देते हैं। जैसे कि हम सपोज करते हैं कि अली एक लड़का है जो कि बहुत लंबा है, तो हम कहते हैं अली इज़ टॉल। यहाँ टॉल जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे हम अली का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम सिर्फ अली की क्वालिटी बता रहे हैं कि अली इज़ टॉल। टॉल इज़ एडजेक्टिव है और ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं अली इज़ टॉलर देन हमज़ा। यहाँ कंपटीशन आ गया है अली और हमज़ा का। अली है और हमज़ा है, अली हमज़ा से लंबा है, तो हम यहाँ पे टॉल जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, उसके आगे ई आर लगा कर इसको टॉलर कर देंगे। डिग्रीज़ बनाने की भी डिफरेंट जो है वो वेज़ होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, ताकि आप जो है वो नई से नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। अली इज़ टॉलर देन हमज़ा। अली और हमज़ा जो हैं वो 2 हैं,
दो यहाँ पे नाउन हैं और उसमें से अली टॉल है, तो हमने सेकंड डिग्री लगाई है और वो है टॉलर। अली इज़ टॉलर देन हमजा। तो टॉलर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, टॉल टॉलर। टॉल इज़ पॉजिटिव डिग्री व्हेन देयर इज़ नो कंपटीशन। Tall is positive degree when there is no competition, and taller is comparative degree when there is competition between the two people. Ali is taller than Hamza. Competition between two people, competition between two things. तो हमने ये भी देखा कि जब कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो देन हम यूज़ करते हैं। और इसीलिए आपको जब कभी भी आइडेंटिफाई करना हो तो अपने दो बातें दिमाग में रखनी है कि जब दो लोग होंगे तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और देन लगा होगा तो वो भी कंपैरेटिव डिग्री होगी। सुपरलेटिव डिग्री होती है जब आप एक से दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान कंपटीशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे थर्ड एग्जांपल देखिएगा, अली इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास। यहाँ अली पूरी क्लास में टॉलेस्ट है, टॉल है, तो हम उसको टॉलेस्ट कहेंगे। ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा दा लगाते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल इज पॉजिटिव व्हेन देयर इज नो कंपटीशन, टॉलर इज कंपैरेटिव डिग्री व्हेन द कंपटीशन इज बिटवीन टू पीपल, और हम देन यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री जब हम दो चीज़ों की एक दो बंदों से ज़्यादा में कंपटीशन करते हैं उसकी क्वालिटी का, तो वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। अली इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास, और द जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ ज़रूरी लगाया जाता है। आपने जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री को आइडेंटिफाई करने का, एनटीएस में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपने उनको करना हो आइडेंटिफाई, तो फिर आप ये देखिएगा कि एक तो उससे पहले दा लगना ज़रूरी है, और कंपटीशन जो है वो दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में होता है। डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव के बारे में भी एक वीडियो आपसे शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, और बेल आइकन को एक तो लाइक कीजिएगा, ऊपर से सब्सक्राइब करें। होप यू लाइक द वीडियो।